Hello everyone. So now we are going to solve the question number 35 of NCERT Chemistry class 11th chapter 1 some basic concepts of chemistry. The question is calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction. Okay, so the reaction is given. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 capital M HCl? ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ और हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन एंटायर रिएक्शन इज गिवन। ओके, सो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना मास चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल एम HCl। ओके, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। ओके, ओके, सो दिस इज द एंटायर रिएक्शन दैट वी नो। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल के HCl के साथ। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। ओके, हमें क्या गिवन है? हमारे पास HCl कितना दिया हुआ है? 25 ml HCl है। 25 ml ऑफ मोलैरिटी दी है 0.75 कैपिटल एम HCl। ओके, सो मोलैरिटी आपको पता है क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हमें क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और हमें मोलैरिटी दी है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे HCl के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने निकल के आएंगे? ये निकल के आएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई मोलैरिटी। तो जो हमारा 25 ml है उसको हमें लीटर में लिखना है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम, आपने देखा था यहाँ पे लीटर में रखना होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 0.75। इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो इसको एक बार मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए 0.01875। तो हमारे पास इतने मोल्स हैं HCl के। हमें क्या पता था 2 मोल HCl के रिएक्ट करते हैं 1 मोल कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि जस्ट डबल लग रहे हैं हमारे HCl के मोल्स, या हम कह सकते हैं HCl के मोल्स जितने हैं उसका हाफ नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका जस्ट हाफ चाहिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, वो कितने निकल के आएंगे? इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे बाई 2। ओके, सो इसके जस्ट हाफ होंगे। हमने देखा था जितने HCl के मोल्स हैं उसके आधे मोल्स हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हमने निकाल लिया HCl के मोल्स, इसके हम हाफ कर लेंगे। तो ओके, इसको मैं हाफ करके बताती हूँ कितनी वैल्यू आएगी। इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.009375। ओके, तो हमारे पास इतने मोल्स चाहिए हमको कैल्शियम कार्बोनेट के। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स से हम ग्राम वेट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था ग्राम मास, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ओके, तो मोलर मास हम निकाल लें, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों की हेल्प से ग्राम मास निकाल लेंगे या ग्राम वेट निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राम वेट कितना निकल के आएगा? इसका ग्राम वेट निकल के आएगा
मोलर मास मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं लिख देती हूँ 0.009 375 इंटू मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास कितना है 40, कार्बन का कितना है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई 16। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का नेट मास कितना आ जाएगा, मोलर मास वो आ जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.9375 ग्राम्स। तो हमें इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल एम HCl। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं क्विकली एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने रिएक्शन देखी, रिएक्शन देख के हमने क्या कंक्लूड किया कि जो भी है HCl का हमें डबल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, या हम कह सकते हैं जितना भी हम HCl लेके चलते हैं उसका हाफ हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स लेकर के चलना होता है। तो उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे, हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते ही हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए गिवन इन्फॉर्मेशन से, किसके, HCl के। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गए, तो जैसे ही HCl के नंबर ऑफ मोल्स पता चले उसके हाफ कर दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए कैल्शियम कार्बोनेट के। एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के पता चल गए तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाते ही हमें उसका वेट पता चल गया ग्राम्स में, तो वही हमको रिपोर्ट करना था, तो वही हमने रिपोर्ट कर दिया कि ग्राम वेट कितना होगा हमारा, कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमको चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वो हमने निकाल दिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपके पास कोई डाउट्स हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम फॉर यू। होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।